हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के पहले अध्याय को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है ईश्वर प्राप्ति की दिशा में पहला कदम। तो ये जो चैप्टर है इसमें सबसे पहले प्रार्थना है, हे मेरे प्रभु सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तो सबसे पहले प्रार्थना है, भगवान को नमस्कार किया जा रहा है। उसके बाद कहते हैं, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा, आपका प्रश्न अत्यंत उत्तम है क्योंकि यह सभी प्रकार के लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी है। इसका उत्तर ही सुनने योग्य मुख्य विषय है और सभी आध्यात्मिक विद्वानों द्वारा इसे स्वीकार किया गया है। अब हमने लास्ट कैंटो के फर्स्ट कैंटो के लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने दो प्रश्न किए। पहला प्रश्न था कि सब जीवों के लिए क्या कर्तव्य है किसी भी परिस्थिति में, और स्पेशली मरणासन व्यक्ति के लिए क्या कर्तव्य है। तो उसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि जो आपका प्रश्न है ये बहुत ही ज्यादा उत्तम है। अब जो भी प्रश्न जिसका संबंध भगवान से हो वो बहुत उत्तम होता है, क्योंकि ये ना सिर्फ आपका बेनिफिट, आप इससे लाभान्वित होते हो, अन्य लोगों को भी लाभ मिलता है। और यही एक क्वेश्चन है जो करना चाहिए। यही जीवन का असली सत्य है कि मुझे हर समय क्या करना चाहिए। मुझे किसकी भक्ति करनी चाहिए, किसकी उपासना करनी चाहिए, किसका पूजन करना चाहिए। और कहते सारे विद्वानों का भी यही मानना है कि ये जो प्रश्न है ये अत्यंत लाभकारी है। ठीक है, तो सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हो गए हैं परीक्षित महाराज के प्रश्न को सुनकर। इस प्रश्न के उत्तर अगर हम ध्यान से समझेंगे तो भगवान के धाम में कैसे वापस लौटना है हमें पता लग जाएगा। कहते हैं, हे सम्राट, जो लोग भौतिक सुखों में लीन है वे परम सत्य के ज्ञान से अंधे हैं। उनके लिए मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय हैं। अब आप देखते होंगे हम सुबह से शाम तक बात तो करते हैं ना, चुप तो नहीं रहते हैं, है ना। संसार के सब लोग बात कर रहे हैं। तो ये बात किस चीज की कर रहे हैं? सब लोग बातें करते हैं पॉलिटिक्स की, साइंस की बात करते हैं, सोसाइटी की बात करते हैं, धन के विषय में बात करते हैं, परिवार वालों के विषय में बात करते हैं, सगे संबंधी के विषय में बात करते हैं। लेकिन इन सारे प्रश्नों से अगर हम जीवन के दुखों से छुटकारा पा जाएं वो नहीं हो सकता। हम जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा जाएं ये भी नहीं हो सकता। हम्म तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने दो शब्दों को भी समझाया है। एक शब्द है गृहस्थी और दूसरा है गृहमेधी। गृहस्थ कौन होता है? गृहस्थ होता है जो रहेगा अपनी पत्नी के साथ, बच्चे के साथ रहेगा, लेकिन वो पूरी तरह से भगवान से जुटा जुड़ा होता है। काम भी करेगा, ऑफिस भी जाएगा, नौकरी भी करेगा, लेकिन हमेशा उसका मन भगवान में लगा होता है। धन कमाता है दान के लिए, वो भी प्रसाद खाता है लेकिन भगवान को भोग लगाकर। हर समय भगवान का ध्यान करता है। हाँ, तो ये हो गया गृहस्थी। गृहमेधी कौन है? गृहमेधी सिर्फ और सिर्फ परिवार वालों के बारे में सोचता है, अपनी भलाई के बारे में सोचता है, अपनी तरक्की के बारे में सोचता है, दुनियावी बातें सोचता है, भौतिकता की बातें सोचता है। उसको भगवान से कुछ लेना देना नहीं है। उसका सिर्फ और सिर्फ उसका जीवन अपने फैमिली तक सीमित होता है। ठीक है, या बहुत ज्यादा क्या होगा अगर गृहमेधी हम कहें कि बहुत अच्छा है तो वो क्या करेगा, वो अपनी फैमिली के बारे में ना सोच के सोसाइटी के बारे में सोचना शुरू कर देगा कि लोगों समाज सेवा का जुनून होता है ना। अच्छा, उससे भी बढ़कर होगा तो वो देश के बारे में सोचेगा, देश के हित की बात करेगा, विश्व के हित की बात करेगा। लेकिन वो कभी ये बात नहीं करेगा कि लोगों का एक्चुअल भला किससे हो सकता है। हालांकि संसार में बहुत सारी बुराइयां हैं, उनके ऊपर काम भी होना चाहिए। ठीक है, गरीबों की भी सहायता करनी चाहिए, डेफिनेटली भूखों को भोजन देना चाहिए, सब काम होने चाहिए। लेकिन जो भी हम किसी की हेल्प करेंगे उसका बेनिफिट उसको टेम्परेरी मिलेगा। अभी आपने किसी की हेल्प की, किसी के पास धन नहीं है, आपने धन दे दिया, तो उसको टेम्परेरी हेल्प हो जाएगी। लेकिन कल को फिर उसको धन की आवश्यकता होगी, है ना, फिर क्या करोगे? हर बार तो आपसे नहीं मांगेगा। लेकिन अगर आपने किसी के जीवन में हरि नाम को ला दिया, वो भगवान का भक्त बन गया, तो उसे इस संसार में कभी वापस ही नहीं आना पड़ेगा, उसे किसी सहायता की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसके जीवन का कल्याण हो जाएगा। अगर आज कोई व्यक्ति गरीब है, दुख पा रहा है, तो क्यों पा रहा है? क्योंकि उसने पिछले जन्म में अच्छे कर्म नहीं किए हैं।
और पता नहीं कब से वो ऐसे पाप कर्म करता आ रहा है ना। तो उस पापों से उसको छुटकारा कौन दिलाएगा? हरि का नाम दिलाएगा। तो अगर भगवान का नाम हम किसी के जीवन में ले आए, उससे अच्छा परोपकार कोई नहीं हो सकता। लेकिन जो समाज के लोग हैं, मानव समाज के, वो अलग अलग बातों के विषय में बातें करते हैं और सुनते हैं, लेकिन उनको भगवान के विषय में, परम सत्य, जब भी परम सत्य आएगा, परम सत्य का मतलब है भगवान श्री कृष्ण, उनकी बातों के विषय में कुछ लेना देना नहीं है। वो पूरी तरह से अपने भौतिक सुखों में लीन है। पूरी तरह से अपने समाज में, परिवार में वो खुश हैं। लेकिन ये जो प्रश्न करते हैं, जिसका संबंध राजनीति, विज्ञान, परिवार, समाज से होता है, उससे हमें कोई लॉन्ग टर्म में बेनिफिट नहीं होने वाला, जितने मर्जी प्रश्न करते रहे, है ना। लेकिन जो भगवान के भक्त उनकी लीलाओं के विषय में प्रश्न करते हैं, उससे अगर हम सुनेंगे, उसका उत्तर सुनेंगे, या फिर जीवन के सत्य के विषय में, जीवन के लक्ष्य के विषय में किसी शुद्ध भक्त से हम सुनते हैं, अगर ऐसे प्रश्न उत्तरों को सुनने का जीवन में मौका मिल जाए, तो हम जीवन मृत्यु के चक्कर से पार हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बताया गया है। आगे कहते हैं, समझ आया? हे सम्राट, जो लोग भौतिक सुखों में लीन हैं और परम सत्य के ज्ञान से अंध हैं, मतलब जो लोग पूरी तरह से दुनियादारी में डूबे हुए हैं, भगवान के विषय में उनको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, उनके लिए और बहुत सारे विषय हैं जिसके बारे में वो सुनते हैं। जैसे सॉन्ग सुनेंगे, गाने सुनेंगे, टीवी देखेंगे, क्लब में जाएंगे, बहुत सारे काम है उनको इस प्रकार के, लेकिन इन सब से उसका भला होने वाला उनका नहीं है। ऐसे ईर्ष्यालु गृहस्थ का जीवन रात में या तो सोने में या यौन भोग में, और दिन में या तो पैसा कमाने में या परिवार के सदस्यों का भरण पोषण करने में बीतता है। अब यहाँ पे एक बात और देखने वाली है, कि जब व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवतम को लिखा, तो उन्होंने सबसे पहले भगवान को प्रणाम किया। फिर उन्होंने परम सत्य के विषय में बात करी, फिर बताया कि जो श्रीमद् भागवतम है, ये जो रियल धर्म है उसकी तरफ केंद्रित है। तो ऐसे उन्होंने पहले मंगलाचरण किया, फिर उन्होंने श्रीमद् भागवतम को शुरू किया। सूत गोस्वामी ने भागवतम को शुरू किया, उन्होंने भी ऐसे ही मंगलाचरण किया। उन्होंने बताया था ना कि मैं भगवान को सादर प्रणाम करता हूँ, नर नारायण ऋषि को प्रणाम करता हूँ, सुखदेव गोस्वामी जो सबके हृदय में प्रवेश कर सकते हैं उनको प्रणाम करता, तो उन्होंने भी मंगलाचरण किया। लेकिन यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ने मंगलाचरण नहीं किया, उन्होंने सीधा श्रीमद् भागवतम बोलनी शुरू कर दी, है ना। आप सोचो कि इन प्रश्नों को सुनकर उनको कितना अधिक हर्ष हुआ होगा, कि उन्होंने मंगलाचरण भी नहीं किया और सीधे के सीधे उत्तर देने शुरू कर दिए, सीधे सीधे उत्तर। तो कितने उत्साहित होंगे वो उत्तर देने के लिए। और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये वाला। कहते कि जो लोग ऐसे ग्रह मेधी हैं, ग्रह मेधी मतलब जो दुनियादारी में फंसे हुए गृहस्थी हैं, ठीक, मतलब दुनियादारी में फंसे हुए लोग हैं, तो ऐसे ईर्ष्यालु गृहस्थी जो होते हैं, दिन में क्या करते हैं, दिन में वो आ, गृहस्थ जीवन में अपना जीवन बिता देते हैं, रात को क्या करते हैं, यौन सुख को भोगते हैं। हम्म दिन में पैसा कमाते हैं, रात को आ, भोग में, संभोग में एंजॉय करते हैं, परिवार के सदस्यों का पालन पोषण करते हैं, और ऐसे ही उनका जीवन बीत जाता है। अगर हम अपने जीवन को भी देखें, अगर हम बचपन से लेके अब तक अपने जीवन को देखें, और जब से हम लोगों ने कथा सुननी शुरू की, भगवान के विषय में हम लोगों ने जानना शुरू किया, उससे पहले की जिंदगी अगर हम देखें, हमारी जिंदगी ऐसी ही थी, एग्जैक्टली ऐसी। दिन में क्या करना है, जो लोग वर्किंग है वो पैसा कमाते हैं, रात को बिल्कुल थक के आएंगे, टूट के, और फिर रात को सो जाएंगे। ये यही जीवन है। जो गृहिणी है वो क्या करती है, काम, जो घरेलू महिलाएं हैं वो पूरा दिन घर का काम करेंगी, रात को थक के सो जाएंगी। यही जीवन था ना हमारा। हमने कभी ऐसा थोड़ा ना किया था कि जी भगवान की कथा सुननी है, माला करनी है, इसके लिए समय निकालना। अब कितना जीवन हमने व्यर्थ गवा दिया। अब जब से हमें पता लगा है, ऐसा थोड़ा ना कि हमने माला करनी शुरू कर दी तो घर के काम छोड़ दिए, खाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, ऑफिस जाना, ये सारे काम तो वैसे ही चल रहे हैं, हमने इसे भी अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लिया, है ना। हमें लगा कि ये ज्यादा जरूरी है, हमें समझ आना शुरू हो गया। तो हम एग्जैक्टली वैसे व्यक्ति थे जैसा कि श्लोक में लिखा हुआ है। ये श्रील प्रभुपाद की कृपा है कि हम अपने जीवन को बदला। हम्म तो ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भौतिकवादी होते हैं, वो
यहाँ पे बताया गया है, ये देखो, कि जो लोग भौतिकवादी होते हैं उनको भगवान से कुछ लेना देना नहीं होता। वो सिर्फ भौतिक सुखों की चिंता करते हैं कि आज मेरे पास छोटी गाड़ी है, कल बड़ी आ जाए, आज मेरा बैंक बैलेंस इतना है, कल और बड़ा बढ़ जाए, ठीक है, सिर्फ यही बातें करते हैं वो। और जो ये भौतिकवादी मनुष्य है, इनको दूसरे शब्दों में कर्मी कहा जाता है। जो कर्मी लोग हैं वो पूरा जीवन भौतिक सुखों के लिए ही बिता देते हैं। जैसे कोई पशु अपना जीवन बिताते हैं, पशुओं को क्या काम है, पशु कुछ नहीं करते, पशु खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। इसी प्रकार भौतिकवादी व्यक्ति भी ऐसा ही जीवन अपना खराब कर देता है। ठीक है, आगे कहते हैं, आत्म तत्व से रहित व्यक्ति जीवन की समस्याओं का अध्ययन नहीं करते, क्योंकि वे शरीर, संतान, पत्नी जैसे नश्वर प्राणियों से अत्यधिक आसक्त रहते हैं। पर्याप्त अनुभव होने के बावजूद भी वे उनके अपरिहार्य विनाश को नहीं देख पाते। अब देखो, हमारे आसपास इतने सारे लोग हैं, किसी को ये टेंशन है? अगर आप कोई वर्किंग हो, कहीं पे जॉब करने जाते हो, आपके ऑफिस में बहुत सारे लोग काम करते होंगे, क्या किसी को ये टेंशन है कि हम जीवन मृत्यु के चक्कर से कैसे आजाद होंगे? क्या हमारे गली मोहल्ले में किसी को ये टेंशन है? क्या हमारे रिलेटिव इतने सारे हैं, उनकी तरफ देखो, किसी को ये टेंशन है कि हम जीवन मृत्यु के चक्कर से कब आजाद होंगे? नहीं है, है ना? क्या हमारे फ्रेंड सर्कल में किसी को ये टेंशन है कि भाई फंस गए हैं हम भव सागर में, जहां से कैसे निकलेंगे? नहीं निकलेंगे, है ना? तो किसी को टेंशन ही नहीं। उनको सिर्फ और सिर्फ कभी भी बात कर लो, वो अपने शरीर की स्वास्थ्य की बात करेंगे, बच्चों की बात करेंगे, पैसे की बात करेंगे, रिश्तों की बात करेंगे, लेकिन इस भव सागर से बाहर कैसे निकला जाए कोई ये बात नहीं करता। तो ये लोग आत्म तत्व से रहित हैं। हम्म और ये जीवन की समस्याओं का अध्ययन नहीं करते। जीवन की समस्याएं कौन सी हैं? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। हाँ, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जन्म कैसे है? क्योंकि जन्म के समय शिशु अत्यंत कष्ट पाकर जन्म लेता है। हम्म और उसकी हालत ऐसी होती है, हम लोगों को तो कोई दर्द होगा, तकलीफ होगी, हम रो सकते हैं, माता पिता को बुला सकते हैं, हॉस्पिटल जा सकते हैं। वो इतने दर्द में, इतनी पीड़ा में होता है, किसी को बता भी नहीं सकता, है ना? तो जन्म प्रॉब्लम है। मृत्यु, तो मृत्यु के समय तो इतना दर्द होता है कि जैसे हजारों बिच्छू डंक मार रहे हैं शरीर में, तो मृत्यु भी प्रॉब्लम है। बुढ़ापा कौन चाहता है? बुढ़ापा तो कोई भी नहीं चाहता। और बीमारी तो चाहो चाहे ना चाहो आनी ही है ना? तो ये जीवन की असली समस्या है। लोगों को ये पता है हम बूढ़े हो रहे हैं, हम एक दिन मरेंगे, हमें बीमारियां लग रही हैं, लेकिन इनसे बाहर कैसे आना है उसका कोई अध्ययन नहीं करता। हम्म क्यों नहीं करता? क्योंकि वो बहुत ज्यादा अटैच है अपने शरीर से, अपनी संतान से, अपनी पत्नी से। ये सारे के सारी चीजें नश्वर हैं। हम भी नश्वर हैं। आज हमारा शरीर है, कल हमारा शरीर नहीं हो रहेगा। हमारे पत्नी, बच्चे, संतान, माता पिता जो है वो हमेशा के लिए अमर थोड़ना है। एक ना एक दिन सबको जाना है। ये उनको पता है कि जितने महाराज जो युधिष्ठिर थे, उनसे यक्ष ने एक प्रश्न पूछा कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? वो कहते मृत्यु सबसे बड़ा आश्चर्य है। कि हम लोग देखते हैं कि लोग मर रहे हैं, हमारे दादा दादी, नाना नानी सब मर गए, और हम देख रहे हैं कि हम भी मरने वाले हैं। इतना जानने के बावजूद भी हम इसकी कोई तैयारी नहीं करते। राइट? हम लोग अगर ना, अगर सपोज कहीं घूमने जाना है, सपोज आप लोगों ने शिमला घूमने जाना है, तो आप तैयारी करते हो ना, गर्म कपड़े रखते हो, खाने पीने का सामान रखते हो, सब रखते हो। हमने कभी ये नहीं सोचा कि मृत्यु के बाद हम जो इतनी लंबी यात्रा पे जा रहे हैं, उसके लिए कोई तैयारी की है? कोई तैयारी नहीं करी, है ना? तो क्या होता है कि उनको पता है कि मृत्यु आनी है, और इसके बावजूद भी कोई ये नहीं कहता कि कैसे मैं खुद का या अपने परिवार, अगर आप वास्तव में आप अपने परिवार वालों से प्यार करते हैं, वास्तव में आप उनके साथ कंसर्न हैं, तो आपको उनको श्रीमद् भागवतम, गीता, भगवान के नाम में लगाना चाहिए। नहीं तो फिर मृत्यु के बाद सबका विनाश हो जाएगा, है ना? लेकिन फिर भी ये जानने के बाद भी वो अपने परिवार को विनाश की तरफ बढ़ने देते हैं। भगवान से कुछ लेना देना नहीं है, और दुनिया की बातों में फंसे हुए हैं। हम्म देखो, ये कहते हैं हमारे शास्त्रों के अनुसार, अगर कोई राजा अपनी प्रजा को भगवत धाम नहीं पहुंचा सकता, उसको भगवत भक्ति में नहीं लगा सकता, तो उसको राजा नहीं बनना चाहिए। अगर कोई पति अपनी पत्नी को
भगवत प्राप्ति नहीं करवा सकता, उसको शादी नहीं करनी चाहिए। अगर माता पिता अपने बच्चों को भगवत प्राप्ति नहीं करा सकते, उसको भक्ति के मार्ग पर नहीं ले जा सकते, तो उनको संतान को जन्म नहीं देना चाहिए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अभी फिर प्रश्न आता है, क्या प्रश्न आता है कि माता जी बच्चे तो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। डेफिनेटली इंटरेस्ट नहीं लेंगे, क्योंकि आजकल तो गैजेट्स का जमाना है। कुछ देर के लिए बच्चे आकर्षित जरूर होते हैं। अ, बोलोगे, माला करेंगे कुछ दिन तक, फिर छोड़ देंगे, फिर पीछे पड़ना पड़ता है, फिर करेंगे, फिर छोड़ देंगे। तो हम लोगों ने थोड़ा सा क्रिएटिव होके उनको कैसे भगवान का नाम जपाया जाए, ये सारे तरीके हम लोगों ने खुद निकालने हैं क्रिएटिव होके। ठीक है। तो अभी ये बात शुरू हुई है तो एक टिप देती हूँ आप लोगों को। जैसे आप थोड़ा सा कोशिश करो कि संस्कृत के श्लोक सीख लो। एटलीस्ट भगवत गीता का चैप्टर 12 सिर्फ 20 ही श्लोक हैं। तो दोनों समाधान बता देंगे, संस्कृत आती है तो भी, नहीं आती तो भी। अगर आप वो सीख लोगे, अप्रोक्सीमेटली 3 मिनट लगते हैं भगवत गीता का सेकंड चैप्टर पढ़ने में। अब बच्चे अगर नहीं भी माला कर रहे, तो जब भी आप सब बच्चों को पढ़ाते तो हो ना, सब लोग ही पढ़ाते होंगे बच्चों को। तो जब भी उनकी किताब खोलनी है, अभी एग्जाम भी चल रहे हैं बच्चों के, या वैसे भी होमवर्क कराना है, सबसे पहले उनको भगवत गीता का 3 मिनट में 12th चैप्टर सुना दो। आप देखोगे जब रोज 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 आप सुनाओगे ना, बच्चों को वो चैप्टर कंठस्थ होना शुरू हो जाएगा, उसको वो याद कर लेंगे। ठीक है। अब उनको बस एक ही बात कहनी है कि आपने उनको लगाना है इस रास्ते पे। बच्चे नहीं लगेंगे, हमें लगाना पड़ेगा। तो 3 मिनट तो जीवन में भगवान के लिए हम निकाल सकते हैं ना, अगर हम बच्चों से वाकई में प्रेम करते हैं। अच्छा, सपोज करो आप संस्कृत में श्लोक नहीं पढ़ सकते, आपको नहीं आती, आपको मुश्किल लगते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आप हिंदी में पढ़ लो। 3 से नहीं तो 4 मिनट लग जाएंगे, इतने में 12th चैप्टर आराम से कंप्लीट हो जाता है। तो प्लीज ये एक्टिविटी आप स्टार्ट करो। ठीक है। जैसे ही बच्चों को, एक तो आपका एक चैप्टर हो गया भगवत गीता का, आपके जीवन का उद्धार होगा। दूसरा, बस बच्चे को ये बोलना है कि मुझे तेरे जीवन से सिर्फ 3 मिनट चाहिए भाई, सिर्फ 3 मिनट। ठीक है। मतलब ये नियम बना दो कि जब तक ये नहीं सुनोगे तब तक ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा, या फिर डिनर के टाइम पे रूल बना दो, या लंच के टाइम पे ये रूल बना दो, या फिर बुक खोलने से पहले एक रूल बना दो। रूल बनाना चाहिए हमें। आप ऐसा करेंगे, उनकी कल शादियां होंगी, वो अपने बच्चों को सुनाएंगे, सिखाएंगे। तो हमें करना चाहिए। ठीक है। तो ये लाइन हमारे लिए है। ये किसके लिए है? पर्याप्त अनुभव होने के बावजूद भी वे उनके अपरिहार्य विनाश को नहीं देख पाते। अब हमें पता नहीं है कि भगवान का नाम लेना चाहिए, अब हम ले रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे ना ले, है ना? तो फिर क्या हम क्या कर रहे हैं? हम तो उनको विनाश के मार्ग पे लेके जा रहे हैं ना। हमें बहुत टेंशन हो जाती है अगर बच्चे के कम नंबर आ जाए पेपर में। कितने टेंशन डाल के बैठ जाते हैं अगर पेपर अच्छा ना हो। आप ये बताओ, किसी को याद है कि मेरे 9th क्लास में हिंदी के एग्जाम में कितने नंबर आए थे? क्या उससे आज हमारा भला हो रहा है? मेरे ना पास कोई एक लेडीज आती हैं, वो अपने बच्चे की थेरेपी के लिए आती हैं, उन्होंने एमएससी साइंस कर रखा है। और वो मुझे एक दिन आके कहती कहती कि मैडम क्या फायदा हुआ इतना पढ़ने का, बनाने तो अचार हैं बैठ के नींबू के, और इतना मर मर के पढ़ाई की है, नौकरी घर वाले करने नहीं देते, तो मैंने तो अपना जीवन खराब ही कर लिया ना इतने साल पढ़ के, है ना? अच्छा, अब ये सोचो कि अगर ये एमएस, मैं ये नहीं कहती कि लोगों को पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ना छोड़ देना, अदरवाइज तो भगवान का नाम लेने के लिए छोड़ना पड़ेगा, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है ना? पर एमएससी साइंस में व्यक्ति ने इतने साल लगाए जो आज किसी काम नहीं आ रही। वो क्या कर रही है, घर में परांठे बना रही है आलू के। ठीक है। वो एमएससी साइंस सब उड़ गया, और खुद परेशान है कि इतने देर मैंने पढ़ाई में क्यों लगा दी। इसकी जगह पर अगर 5 साल भागवतम भगवत गीता पढ़ी होती, आप सोचो पूरी पीढ़ियों का उद्धार हो जाता। लेकिन देख नहीं पाते हम लोगों को। ये जो बच्चे आजकल के रोबोट बनते जा रहे हैं ना कहीं पे इनके प्रेरणा स्रोत हम ही है। हमने ही प्रेशर डाला हुआ है, नंबर चाहिए, नंबर चाहिए, नंबर चाहिए। क्या फर्क पड़ जाएगा, बच्चे के 20 नहीं तो 18 नंबर आ जाएंगे, 16 आ जाएंगे। राइट। और हर एक के प्रारब्ध में भगवान ने निश्चित तो किया हुआ है ना कि उसने क्या करना है। ठीक है। तो अगर उनके लिए, मैं ये नहीं कहती कि बच्चों को पढ़ाओ मत, उनको पढ़ाओ, लेकिन अगर उनके लिए पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई के साथ साथ उनके लिए खाना जरूरी है, उनके लिए सोना जरूरी है, तो श्रीमद् भागवतम भी जरूरी है, गीता भी जरूरी है, नाम भी जरूरी है।
ये आपको लेके आना पड़ेगा उनके जीवन में। आई होप सो आज कुछ ना कोई व्यक्ति ट्राई करेगा इसको। ट्राई करना 12th चैप्टर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हे राजा भरत के वंशज, जो कोई भी समस्त दुखों से मुक्ति पाना चाहता है उसे भगवान के बारे में सुनना, उनकी महिमा करना, उनका स्मरण करना चाहिए, जो परमात्मा है, समस्त दुखों के नियंत्रक और उद्धारक हैं। तो जहां पे पिछले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी ने क्या बताया कि जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो पूरा का पूरा जीवन अपना व्यर्थ गवा देता है दुनियादारी के कामों में। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि 84 लाख योनियां होती हैं, उसके बाद मनुष्य का जन्म मिलता है। जैसे व्यक्ति बहुत सारी योनियों में घूमता है, कई बार पेड़ बनता है, कई बार वो रेंगने वाला जानवर बनता है, कई बार जल वाला जानवर बनता है, कई बार पक्षी बनता है। तो 84 लाख योनियों के बाद उसको ये जन्म मिलता है कि अब जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाए, लेकिन व्यक्ति मूर्ख है, इस जीवन को ऐसे ही गवा देता है, फिर से 84 लाख योनियों के गेड़ में फंस जाता है। एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति होता है, वो ना एक अंधा होता है। तो वो नहीं नहीं, वो व्यक्ति की आंखें होती है, वो एक कमरे में फंस जाता है। ठीक है, उस कमरे में ना अंधेरा होता है, उसको दरवाजा नजर नहीं आता। तो क्या होता है कि वो ना वहां पे बहुत सारी खिड़कियां होती हैं ऐसे, तो वो ढूंढ रहा होता है कि दरवाजा कहाँ है, मैं यहाँ से निकल जाऊं। तो थोड़ा थोड़ा टटोलना शुरू करता है। ठीक है, बहुत बड़ा कमरा होता है, तो ऐसे थोड़ा हाथ लगा के, कमरे में अंधेरा होता है, देखता है कि ये खिड़की है, दरवाजा नहीं है, ये खिड़की है, दरवाजा नहीं है। ऐसे धीरे 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 आगे बढ़ता है दरवाजा ढूंढने के लिए। और जैसे ही दरवाजा आने वाला होता है, तो उसको क्या होता है, उसको ईचिंग शुरू हो जाती है। तो वो खारिश करने लग जाता है और वो दरवाजा निकल जाता है, और वो फिर से उसी चक्कर में फंस जाता है, फिर खिड़कियों को देखने लग जाता है ना। तो हमें ऐसा ही हमारी हालत है। 84 लाख योनियों के बाद हमें जो जीवन मिला, और जैसे ही हमें इतना परमात्मा की प्राप्ति का अवसर मिला, हमने सारा का सारा जीवन क्या किया, व्यर्थ गवा दिया, फिर से हम लोग कमरे में घूमना शुरू कर गए, फिर से 84 लाख योनियों के चक्कर में फंस जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति समस्त दुखों से मुक्ति चाहता है, जो व्यक्ति चाहता है कि मुझे कोई भी दुख ना हो, उसको क्या करना चाहिए, उसको भगवान के बारे में सुनना चाहिए, उनकी महिमा का गान करना चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए, क्योंकि वो सारे दुखों के कंट्रोलर हैं और सबका उद्धार करने वाले हैं। राइट। अभी हो सकता है ये प्रश्न आए कि माता जी, हम तो माला भी जपते हैं, हम तो गीता भागवत भी सुनते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है समस्त दुखों से मुक्ति मिलेगी, लेकिन मेरे तो घुटनों में अभी भी दर्द है, मेरे को तो दुख से मुक्ति नहीं मिली, है ना। भी या तो मेरी तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी ऐसे ही बनी हुई है, मेरे तो अभी भी अपने फैमिली मेंबर से नहीं बनती है, मेरे तो दुख जैसे के तैसे है, लेकिन मैं तो गीता भागवत सुन रहा हूँ, मैं तो भगवान के नाम का जाप कर रहा हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। तो क्या होता है, देखिए, ऐसा नहीं है कि भक्त के जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, डेफिनेटली आएंगी। ऐसा नहीं है कि भक्त बीमार नहीं होगा, उसका एक्सीडेंट नहीं होगा, या उसके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब कुछ आएगा। लेकिन जो भक्त होता है, उसमें अंतर ये होता है कि जैसे दुनिया के किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई संकट आता है, वो विचलित हो जाता है ना, अपने आप को असहज महसूस करता है उस अवस्था में। भक्त बड़ी आसानी से बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को पार कर लेता है, क्योंकि भगवान उसके साथ होते हैं। प्रॉब्लम आती तो है, लेकिन प्रॉब्लम आपके दिमाग पर हावी नहीं होती है। हाँ, कैसे, जैसे कमल का फूल होता है ना पानी के अंदर, तो कमल का फूल पानी के अंदर है, लेकिन उसके पत्ते के ऊपर पानी टिक नहीं पाता, पत्थर के ऊपर पानी टिक नहीं पाता। तो मुसीबतें आएंगी लेकिन टिक नहीं पाएंगी। आप भगवान के शरणागत होके जितने भी जीवन में कठिनाइयां हैं उनको बड़ी आसानी से पार कर जाएंगे। ठीक है, तो क्या करना चाहिए अगर किसी ने दुखों से मुक्ति पानी है, भगवान के बारे में सुनना चाहिए। अभी आप सब लोग क्या कर रहे हो, सुन रहे हो, ठीक है। फिर क्या करना चाहिए, उसके बाद उनको उस जो सुना उसका कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन करने का मतलब क्या होता है, कीर्तन करने का मतलब होता है सुनाना। आपने जो कुछ यहाँ पे सुना, कोशिश कीजिए वो किसी को सुनाइए। अगर कोई आपको सुनने के लिए नहीं मिल रहा तो दीवारों को सुनाइए। ठीक है, जो कथा हुई है उसका मनन कीजिए कि आज कथा में हमने ये सुना था, अच्छा ये वाली बात सुनी थी, दिन में सोचो उस कथा के बारे में, और भगवान को स्मरण करो। स्मरण करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था।
अब पता नहीं कितने लोग उसको अप्लाई कर रहे हैं। तरीका तो बहुत अच्छा बताया था। माता जी कर रहे हैं। कर रहे हैं। हाँ, और माता जी एक चीज और बताऊं, मेरे को संस्कृत के श्लोक पढ़ने में बड़ी मुश्किल लगती थी। मेरे हाँ। को लगता था कि मुझे आएगा ही नहीं। पर हम्म आपको मैं बताऊं, आपने जब जैसे आपने भेजी थी ना रिकॉर्डिंग वगैरह, हम्म। तो मैं शुरू कर दिया था ये करना। और आज की डेट में जो है ना, मैंने काफी मतलब ये वो श्लोका चैंटिंग तो करती ही हूँ। और दूसरा मैंने एक, अपने पंजाबी बाग से वो मतलब वो कराते भी हैं, तो वो भी ज्वाइन किया हुआ है। तो बहुत अच्छा लगता है। पहले तो मैं सोची थी मुझे याद ही नहीं होंगे, पर कोशिश करो तो हो जाता है सब। हो बस जाता है। प्रैक्टिस की जरूरत है। अब ये मेरे को तो देखिए। कुछ भी नहीं आती थी, बैकग्राउंड थी ही नहीं मेरी संस्कृत का हिसाब। नहीं नहीं, आप पर जिसके, आप ये देखो, लोग यहाँ से जब ऑस्ट्रेलिया अमेरिका जाते हैं, उनको, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे इंग्लिश बोलने की हैबिट नहीं होती। वहां पे जाके एक बिल्कुल गांव का इंसान भी वहां पे अमेरिका में जाके 10 साल लगाएगा, वो इंग्लिश बोलने लग जाएगा, है ना। तो जिस भाषा के साथ हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, हम उसे धीरे धीरे सीख जाते हैं। तो श्लोक कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप सीखोगे, आपको पर्सनली आनंद भी बड़ा आएगा। और संस्कृत तो वाइब्रेशन बहुत पॉजिटिव है। संस्कृत तो, हमारे सारे धार्मिक ग्रंथ संस्कृत में क्यों लिखे गए हैं, है ना। बहुत अच्छा। तो आगे कहते हैं, मानव जीवन की सर्वोच्च पूर्णता जो या तो पदार्थ और आत्मा के पूर्ण ज्ञान से, रहस्यमय शक्तियों के अभ्यास से, या व्यवसायिक कर्तव्य के पूर्ण निर्वहन से प्राप्त की जाती है। जीवन के अंत में भगवान के व्यक्तित्व को याद रखना है। अब इसको हम लोग ना आज कंप्लीट नहीं करेंगे इस श्लोक को, क्योंकि इसमें थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। अभी आज 5 श्लोक ही करेंगे, थोड़ा सा कथा लेट शुरू हुई थी। तो 5 तक श्लोक हम लोगों ने आज किए हैं। सेकंड चैप्टर, कैंटो के फर्स्ट चैप्टर के। अगर आपके पास श्रीमद् भागवतम है, कोशिश कीजिए, फर्स्ट कैंटो तो भी कंप्लीट हो गया है। जैसे 5 श्लोक अभी आपने पढ़े हैं ना, सुने हैं यहाँ पे, पांचों को पढ़ लो आज। जैसे ही समय मिले आपको, हार्डली 10 मिनट लगेंगे। प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य दिए हैं, क्योंकि जो मैं समझाऊंगी वो मेरी अपनी रियलाइजेशन है, जो मैं आपको भागवतम समझाऊंगी। जब आप समझोगे, आपको अपनी अनुभूति होगी, आपके सामने और नई बातें निकल के आएंगी। तो कोशिश कीजिए, आपने क्या करना है, 5 श्लोक पढ़ लो। अभी से हैबिट बना लो। नया कैंटो शुरू हुआ है ना, जितना यहाँ पे पढ़ाया जाता है उतना आप पढ़ लो। अब कईयों के पास भागवतम नहीं होगी तो क्या करेंगे, तो उनके लिए ग्रुप में श्रीमद् भागवतम का वो शेयर कर देते हैं, पीडीएफ फाइल। तो आप वहां से ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो आज की कथा में किसी को प्रश्न है? नहीं प्रश्न है। ठीक है, तो आज की कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।